और आज वो फ्रॉड करके चला गया, तो आप लोग क्यों नहीं हम लोग को सोचना दे रहे हैं, क्यों नहीं ये कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि बाबू तुम थोड़ा धीरज रख के काम किया करो, उतना मत करो। किस लिए कि सामने वाला कौन सा दोस्त है, कौन सा दुश्मन है, कौन क्या है, इतना हम लोग जरूर बोलते थे। तो उसमें वो जवाब देता था, छोटा भाई ये काम करता था, महिला संलग्न नहीं करता था, छोटा करता था, तो वो बोलता था कि जो भी हम अपना काम कर रहे वो अपना दायरे में कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, आप लोग भी परिवार वाले हैं, आप लोग भी माँ बहन भाई करके भागा, कोई कहता 35 करोड़ लेके भागा, कोई कहता 35 करोड़ लेके आ रहा था, मगर उसके साथ कोई नहीं था जो ये साबित कर सकता है कि इतना लेके भागा है, इतना लेके आ रहा है। अगर जो जो बोलता है कि इतना लेके भागा है, इतना लेके आया है, वो उनको भी कहीं ना कहीं उनको भी जानकारी, सुनिए, कहीं ना कहीं उनको भी कहीं जानकारी हो रहा है, कारण कि बहुत तरह का वीडियो चल रहा है, मतलब शेरपुर गांव काफी चर्चा में बना हुआ है, माध्यम से जान रहा है, हकीकत किसी को पता नहीं है। जब तक वो तीनों भाई जमीनी स्तर पे यानी यहाँ शेरपुर में आते नहीं है, जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक किसी को भी पता नहीं है कि वो क्या करके गया है और क्या लेके गया है और क्या लेके आ रहा था, यही नहीं जानेगा लोग। बिल्कुल जानेगा। तो बस हम यही इतना कहना चाहते हैं पुलिस वाले से भी, मीडिया वाले से भी, बाकी यार जितने भाई हमारे हैं हिंदुस्तान में, सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप भी परिवार वाले हो, आपके भी बच्चे हैं, आपको भी माँ बहन भाई है, आप हम लोग को मदद कीजिए, सभी लोग मिल करके, पुलिस वाले भी मदद कीजिए, बाकी आम पब्लिक भी मदद कीजिए कि उन लोगों को कहीं भी है तलाश कीजिए और घर तक पहुंचाइए उन लोगों को। बस यही कहना चाहेंगे। और मेरा भाई फ्रॉड नहीं था, ये तो इतना कहेंगे, फ्रॉड नहीं था। अगर फ्रॉड वो रहता तो आज 3 साल से 1.5-2 साल से ये काम कर रहा था, चाहता तो सभी को इलोर के पहले फ्रॉड करके वो निकल जाता। आज इतना फैलाकर फ्रॉड नहीं करता। अगर फ्रॉड उसने किया है तो पुलिस वाले, मीडिया वाले और बहुत सारे हैं, पहुंचे हुए लोग हैं, अगर उन लोग ऐसा चाहता है कि वो ऐसा करके गया है तो साबित करके दिखला दे। बस यही बोलना चाहेंगे हम। नवादा जिला के सिरला प्रखंड के शेरपुर गांव में है। शेरपुर गांव जहां कि आज तक लोग जानते थे नहीं, चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ से 3 भाई लापता हो गया, अभी तक प्रशासन भी खोज नहीं पाई। आखिर 18 अक्टूबर से लापता है और पूरा इनसे हम जानकारी लेंगे आखिर क्या वजह है। क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना खातून। आपका गाँव? शेरपुर जी। 3 भाइयों का लापता होने का क्या कारण है, बताइए। हमारे भाई 3 है, जिनका जो बड़े हैं वो है अताउर रहमान, वो अभी दुबई में रह रहे हैं, और बाकी ये 3 भाई जो लापता हुए हैं उनका मंझले वाले का नाम सईद है और संजले वाले का नाम हफीज है, छोटे वाले का नाम नसीम है। ये जुमा के दिन, ऐसे तो रविवार शनिवार ये सब हम नहीं जानते, हम उतना पढ़े हुए नहीं हैं, इसलिए उर्दू हम पढ़े हुए हैं, इंग्लिश हिंदी नहीं जानते हैं। अच्छा। जो हमको शुक्रवार और शनिवार सब पता है, उतना नहीं पता हमको। मगर जुमा के दिन हमारे तीनों भाई घर से निकले और बोल करके निकले कि हम शेखपुरा में उनका फर्नीचर का दुकान है, शोरूम किए हुए थे। आपका भाई का? जी, भाई का। तो दुकान बोल करके निकले कि हम लोग दुकान जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग पटना जाएंगे, ठीक है। पर ये नहीं बताया कि उनको कौन बुलाया है। ये अगर नाम पता चल जाता कि उसको कौन बुलाया है फ़ोन करके, तो हम लोग को आज थोड़ा मदद मिलता। आप पूछे नहीं अपने भाई से? पूछे कि कौन बुलाया है, तो बोले कि हम लोग काम से जा रहे हैं, ठीक है। उसी दौरान सारा दिन गुजर गया, हम लोग बीच में भी कॉल किए, हम भी खुद कॉल किए, मंझले भाई को किए कॉल, संजले भाई को किए, छोटा भाई को नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि वो गाड़ी चलाता है, गाड़ी तो मंझला भाई भी मेरा चलाता है, मगर ज़्यादातर वही चलाता है। जब से गाड़ी लिया है वो तो वही गाड़ी चलाता है, तो उसके पास हम नहीं किए। इसलिए कि कोई भी इंसान गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं कर सकता, कोई भी दुर्घटना हो सकता है गाड़ी चलाने वाले को, ठीक है। तो जब वो पटना पहुँचे या ना पहुँचे ये हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि रास्ता में तो हम उसके साथ नहीं थे। बिल्कुल। जो हमको पता होगा कि वो पटना जा रहे हैं या कहीं भाग रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, मगर वो बोला कि हम पटना जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, शाम हुआ करीब 7 बजे के लगभग हमने कॉल किया तो संजले वाले को कॉल किया तो उसका नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। छोटे वाले को कॉल किया तो उसका स्विच ऑफ नहीं था, मगर फ़ोन नहीं लग रहा था। मंझले वाले को कॉल किया तो वो फ़ोन उठाया तो हम उससे पूछे कि बाबू, हमसे तीनों भाई छोटा है, बड़े नहीं है कोई, तीनों भाई हमसे छोटा है। तो हम उनसे पूछे
कि बाबू तुम लोग अभी तक आया नहीं, तो बोला हम लोग को आने में टाइम लगेगा। तो हम लोग कौन सा काम है जो तुम लोग को इतना टाइम लग रहा है? बोला कुछ ऐसा काम है जो हम लोग को टाइम लग रहा है, हम लोग बात भी नहीं कर सकते, कि इसलिए जहाँ पे मीटिंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है मीटिंग कहाँ हो रही थी? ये नहीं बताया। अच्छा, मीटिंग कहाँ हो रहा था ये नहीं बताया कि कहाँ पे मीटिंग हो रहा है, पर इतना बताया कि जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पर नेटवर्क के काम नहीं करता, हम लोग बाहर निकल के बात कर रहे हैं। यानी मेरा महिला भाई बोला कि हम बाहर निकल के बात कर रहे हैं। हम लोग ठीक है, बोले बाबू कब तक आएगा? बोले कि देखिए से इधर काम हो जाएगा तो हम लोग चले आएंगे। फिर कौन सा काम? तो पूछे नहीं कि कौन सा काम होगा? पूछे, हम हमेशा काम के लिए जाते रहता, ऐसा नहीं कि पहली बार गया था, ऐसा नहीं कि दूसरी बार गया था, ऐसा भी नहीं कि तीसरी बार गया था। जब से वो दुकान किया फर्नीचर का, मार्च करीब 5 या 6 तारीख को ओपनिंग हुआ था दुकान शेखपुरा का, तो हमेशा वो माल पटना से भी लेता था, नवादा से भी लेता था, रजौली से भी, सिरदला से भी, जहाँ फर्नीचर का उसका था वहाँ से माल लेता था। तो वो कहीं भी जाता था, तो हम लोग उतना तो क्वेश्चन कर नहीं सकते कि वो क्या काम करता है, कहाँ से क्या लाता है, किसको कितना पैसा देता है, किससे वो लेता है, उतना तो हम जानकार नहीं। हम उसका बहन है, हम उसका बीवी तो है नहीं, बहन है, फिर भी क्वेश्चन करते थे कि बाबू तुम थोड़ा धीरज रख के काम किया करो, उतना मत करो। किस लिए? कि सामने वाला कौन सा दोस्त है, कौन सा दुश्मन है, कौन क्या है, इतना हम लोग ज़रूर बोलते थे। तो उसमें वो जवाब देता था, छोटा भाई ये काम करता था, महिला संलग्न नहीं करता था, छोटा करता था, तो वो बोलता था कि जो भी हम अपना काम कर रहे हैं वो अपना दायरे में कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, आप लोग भी परिवार वाले हैं, आप लोग भी माँ बहन भाई रोजगार वाले हैं, सब भी रोजगार करते होंगे। यानी 100 आदमी दुनिया में रोजगार कर रहा है, जिसमें 95 आदमी अपना फैमिली को नहीं बताता कि हम ये काम कर रहे हैं, हम इतना पैसा कमा रहे हैं, हम इतना, सिर्फ वो ये कहता है कि तुमको खाने से मतलब है, तुमको पहनने से मतलब है। 100 में 5 आदमी है जो हर सारा डिटेल अपना फैमिली को देता है और परिवार को देता है, मगर 95 आदमी नहीं देता है। जितना भी आप लोग भाई बहन, मीडिया वाले, पुलिस वाले, जितना दुनिया वाले हमरा जो देख रहे हैं वीडियो, देखिएगा, वो आप समझ सकते हैं। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं, कोई हम उसका दुश्मन नहीं है। हमरा बस यही गलती है कि हम उसका बहन है। जो आज जिला से भी लोग आए थे क्या? जिला से भी बहुत, जो सारा ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो भी आए हैं। घर पर काफ़ी धमाल मचा हुआ है, बहुत सारे महिला भी आ रही हैं, बहुत सारे महिला भी आ रहे हैं। जो यानी उसके साथ जुड़े हुए हैं वो भी आ रहे हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी आ रहे हैं, जो जुड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या हुआ आखिर। हाँ, क्या हुआ अचानक, यानी शेरपुर में हो गया क्या? हो गया क्या? जब हम लोग उन लोग का जब हमसे लास्ट बार बात हुआ है उससे, तो हम उससे पूछे कि बाबू तुम इतना टाइम हो गया, 9:20 में हमसे बात हुआ था आखिरी बार। वो भी मेरा मानलिया भाई से बात हुआ, छोटा से संला से नहीं हुआ। उन लोग को पहले बार फ़ोन लगाएं तो स्विच ऑफ दोनों को बताया, तो हम महिला को लगाएं, किसी तीसरा भी गया हुआ था उसको लगाएं, तो उससे पूछे कि वो कॉल उठाया, तो हमने बाबू तुम अभी तक आया नहीं, कहाँ पहुँचा? तो बोले अभी हम लोग पटना से निकले नहीं, बस जस्ट निकल रहे हैं। तो हम बोले तुम इतना 9, 9:30 बजने वाला, तुम इतना टाइम जो निकल रहा तो तुम घर कब पहुँचेगा? तो बोला 12 से 12:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फिर इत्मीनान हो गया, जैसे हर बार इत्मीनान हो जाते थे। और घर आता था तो अगर ज़्यादा रात हो जाता, जाने से पहले आपके घर पर कोई आए थे अनाप शनाप बोल कर विवाद? नहीं, कुछ कोई विवाद नहीं। गांव में किसी से विवाद था उनका? कोई विवाद नहीं था, सबसे मिलजुल कर रहते थे, सभी लोग जुड़े हुए थे, सब मिलजुल के रहते थे, गांव से भी बाहर से भी, कहीं से कोई विवाद नहीं था। अब देखिए, आप चैनल वाले हो, आपसे हम भी इतना बोलना चाहेंगे कि दुश्मन कोई सामने आकर के दुश्मनी नहीं करता। बिल्कुल, दोस्त सामने आके दोस्ती करता है, मगर दुश्मन कोई सामने आके दुश्मनी नहीं कर सकता। ये तो आपको भी पता होगा, और पुलिस वाले को भी पता होगा, मीडिया वाले को भी पता होगा, हिंदुस्तान वाले को भी पता होगा, बाकी सभी लोगों को भी पता होगा कि दुश्मन कभी सामने से आकर के बोलता नहीं कि हम तुम्हारा दुश्मन है। प्रशासन क्या जब आवेदन दिए तो प्रशासन ने क्या आपको? प्रशासन के जब हम लोग आवेदन दिया तो प्रशासन बोला कि ठीक है से हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोग कुछ इसका हल निकाल लेंगे। तो 24 घंटा क्या हल निकालेगा? आज तो 6 दिन हो चुका है, अभी तक कोई कुछ खबर नहीं है। ना पुलिस वाले, पब्लिक खबर पे खबर दे रहा, मगर पुलिस वाला कोई खबर नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं ला कर दिया है। हाँ, कई लोगों ने कहा, मीडिया वाले में भी हम लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कितना वीडियो वायरल है। किसी में बोल रहा कि इतना करोड़ रुपया लेकर के भाग गया, कोई कहता अरबों रुपया लेकर के भागा है, कोई कहता 35 करोड़ लेके भागा, कोई कहता 35 करोड़ लेके आ रहा था, मगर उसके साथ कोई नहीं था जो ये साबित कर सकता है कि इतना लेके भागा है और इतना लेके आ रहा है। अगर जो बोलता है
कि इतना लेके भागा है, इतना लेके आया है, वो उनको सामने भी आकर कहीं ना साबित कहीं कर दे। उनको भी पता जानकारी, होगा। सुनिए, कहीं ना कहीं उनको भी कहीं जानकारी हो रहा है, कारण कि बहुत तरह का वीडियो चल रहा है, वही मतलब तो। सिरपुर गांव सब काफी यानी चर्चा में बना हुआ है। यही माध्यम से जान रहा है, हकीकत किसी को पता नहीं है। जब तक वो तीनों भाई बस। जमीनी स्तर पे यानी यहाँ सिरपुर में आते नहीं हैं, जब तक पता नहीं चलेगा। जब तक किसी को भी पता नहीं है कि वो क्या करके गया है और क्या लेके गया है और क्या लेके आ रहा था, यही नहीं जानेगा लोग। बिल्कुल बिल्कुल जानेगा। तो बस हम यही इतना कहना चाहते हैं पुलिस वाले से भी, मीडिया वाले से भी, बाकी यार जितने भाई हमारे हैं हिंदुस्तान में, सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप भी परिवार वाले हो, आपके भी बच्चे हैं, आपको भी माँ बहन भाई है, आप हम लोग को मदद कीजिए, सभी लोग मिल करके, पुलिस वाले भी मदद कीजिए, बाकी आम पब्लिक भी मदद कीजिए कि उन लोगों को कहीं भी है तलाश कीजिए और घर तक पहुंचाइए उन लोगों को। बस यही कहना चाहेंगे। और मेरा भाई फ्रॉड नहीं था, ये तो इतना कहेंगे। फ्रॉड नहीं था। अगर फ्रॉड वो रहता तो आज 3 साल से 1.5-2 साल से ये काम कर रहा था। चाहता तो सभी को इलोर के पहले फ्रॉड करके वो निकल जाता। आज इतना फैलाकर फ्रॉड नहीं करता। अगर फ्रॉड उसने किया है तो पुलिस वाले, मीडिया वाले और बहुत सारे हैं, पहुँचे हुए लोग हैं, अगर उन लोग ऐसा चाहता है कि वो ऐसा करके गया है तो साबित करके दिखला दे। बस यही बोलना चाहेंगे हम। प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, जनता जागरूक टीवी के चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र इनका तीनों भाई का निलंबन जहां से भी हो गिरफ्तार करें, जैसे अरेस्ट करें, जो भी हो यथाशीघ्र लाइए। काफ़ी लोग बेचैन हो रहे हैं 6 दिन से, जिनके हम लोग बहुत परिवार, जिनके परेशान भाई अगर नहीं रहेगा तो काफ़ी बेचैनी तो रहेगा। आखिर प्रशासन कर क्या रही है? क्या उनको धरती निकल गया कि पताल निकल गया? लेकिन अब तक पता नहीं चल पा रहा है। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ यथाशीघ्र प्रशासन महोदय, जिलाधिकारी से कहना चाहता हूँ यथाशीघ्र तीनों भाइयों को लाने का कष्ट और करें। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। और पुलिस वाले से ये भी कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान वाले से कहना चाहते हैं, सभी मीडिया वाले से भी कहना चाहते हैं कि अगर हमारे तीनों भाई ने मर्डर करके गया होता तो 2 दिन में सबूत मिल जाता। पुलिस वाले ने हाजिर कर दिया होता कि इस आदमी ने किसी को मर्डर करके चला गया, और आज वो फ्रॉड करके चला गया। तो आप लोग क्यों नहीं हम लोग को सोचना दे रहे हैं? क्यों नहीं ये कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं? तो इसमें आप लोग से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, भैया जो भी है, पुलिस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, हिंदुस्तान वाले हैं, जहाँ भी वाले हैं, बिहार वाले हैं, जो भी पुलिस है, जितने हमारे चैनल को आप लोग देखिएगा, मगर आप लोग से यही विनती करते हैं कि आप लोग कहीं से भी अगर जिंदा हो या मुर्दा हो, बस हाजिर हम लोग चाहते हैं। यानी जिंदा हो तो भी और मुर्दा हो तो भी, अगर आप लोग में इतना है, इतना कर सकते हैं तो, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ऊपर वाला पर हम लोग भरोसा किए हुए हैं और करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आज मेरा तीनों भाई चला गया तो उसके साथ सब मर जाएंगे, कोई ना कोई बचेगा। अगर दुनिया वाले मार भी देगा तो उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस लिए कि जब जो आज 10 परिवार चलाने वाला 10 गो की ज़िंदगी, याद ये सभी महिलाएं लोग बोल रही है, 3000 की महिला, जैसे 3000 महिलाएं लोग बोल रही है, हम सब जुड़े हुए हैं। अगर सब एक ही दिन नहीं मर जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ पैसे नहीं है, पैसा से कोई जान नहीं खरीद सकता। अगर किसी ने भी किडनैप भी किया हो तो वो भी हम लोग से ये करे कि हाँ हम लोग को इतना चाहिए, नहीं इतना चाहिए, तो हम लोग ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। जान अगर किसी, अगर हम आपको कहने का मतलब है, अगर किसी ने अगर किडनैप भी किया तो बताइए, उनको हम लोग पैसा देंगे, ही ना कहना है? कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। जब परिवार हमरा खोया है तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल है कि नहीं? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि करोड़पति के परिवार खो जाता है तो वो रुपया उछल के छुड़ा लेता है, बल्कि खाकपति के भी परिवार खोता है ने तो वो अपना, अगर कोई जान मांगता है कि हमको जान दे दीजिए, हम इतना पैसा आपको दे देंगे, तो हम लोग जान दे सकते हैं। हम लोग पूरे परिवार जान दे सकते हैं, मगर हम लोग के जान दिए हुए पहले, जान तो हम लोग बाद में देंगे जब तक परिवार नहीं देखेंगे। अनिल का कहने का मतलब तीनों भाई सकुशल बरामद होना चाहिए, जहाँ भी हो, जहाँ भी हो। अगर किसी ने किडनैप भी किया हो, किसी ने फर्जी कॉल करके बुलाया भी हो, तो बस हम लोग को भाई चाहिए और परिवार चाहिए, बीवी लोग के शौहर चाहिए, बच्चे लोग के माँ बाप चाहिए। बस हम लोग को यही चाहिए। और बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग जितना मेरा चैनल देख रहे हैं, जितना इंटरव्यू ले रहे हैं, उतना सब अपना वीडियो में, ये फेसबुक क्या क्या होता है उतना तो हम जानते नहीं हैं, सब में आप लोग शेयर कीजिए और मदद कीजिए। बस इतने कहना चाहेंगे। बाकी आप देख रहे थे जनता जागरूक न्यूज, जिस गांव को अब तक लोग जानते थे नहीं, आखिर सिरपुर गांव पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। इस वीडियो के बारे में आप लोग जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।